सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर महानगर पालिका नागपुर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी शाला की अचीवमेंट्स बहुत हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि विज्ञान में हमारी शाला ने जो काम किया है वो इतना आसान नहीं था। उसका सफ़र, वो सफ़र शुरू होता है आज से 25 साल पहले, 97 से शुरू होता है, जब से मैंने नागपुर महानगर पालिका नागपुर ज्वाइन किया है। कैसा होता है, लोगों का देखने का जो नज़रिया होता है नागपुर महानगर पालिका नागपुर की स्कूलों को, उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विद्यार्थियों ने वो सिद्ध कर दिया है कि हमारे बच्चे किसी भी अन्य बच्चों से कम नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने अपूर्व विज्ञान मेला की शुरुआत की तो उसमें बच्चे भाग लेने लगे, जो छोटे छोटे लोगों ने सोचा भी नहीं था। लोगों को ऐसा लगता था, सभी लोगों को ऐसा सोचना था कि विज्ञान कांच की अलमारियों में बंद है, विज्ञान बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में होता है, लेकिन छोटे छोटे रिफिल, बक्से, छोटे से पेंसिल, पेन, प्लास्टिक की बोतलें, इनसे भी विज्ञान किया जा सकता है। ये हमको तब पता चला जब हमने अपूर्व विज्ञान मेला ज्वाइन किया, और उसके में जो हमने छोटे छोटे प्रयोग किए हैं वो हमने पाठ्य पुस्तक में डाले हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मैं महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की समिति मेंबर भी हूँ। 6वीं से लेकर 10वीं तक की, 11वीं तक की किताबें लिखी हैं, जिसमें पर्यावरण की पुस्तकें हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पुस्तकें हैं, जनरल साइंस की पुस्तकें हैं। तो ये जो प्रयोग करते थे विद्यार्थी, हम उसी को उसमें लिखते थे। वहाँ से हमने शुरुआत की। फिर शाला के विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे करना, ये बहुत मुश्किल काम था। ये जब हमने किया तो उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत लगने लगी। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी शुरू किया हमने। ABL होता है, ABL का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फिर उसके बाद हम PBL की ओर बढ़े, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों ने धीरे धीरे उसमें से अच्छा अचीवमेंट शुरू किया। सफ़र करते करते हम यहाँ तक आ पहुँचे कि हमारे बच्चे HCL फाउंडेशन में, आविष्कार फाउंडेशन जो APJ अब्दुल कलाम नागपुर में KD के विद्यालय चलाता है हमेशा, जिसमें 1100 मॉडल में से हमारे शाला का मॉडल फर्स्ट नंबर पे आया। और ये बताते हुए हमें बहुत प्राउड फील होता है कि नागपुर महानगर पालिका नागपुर के 3 मॉडल्स इंस्पायर में नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। वो एक नया इनोवेशन थे। पहला इनोवेशन ये था कि एक ब्रेवरी बैग था। वो ब्रेवरी बैग ऐसा था कि वो बच्ची यदि अपने कंधे से वो बैग निकालती है तो उसमें सेंसर जुड़े हुए थे। उसके साथ कोई भी घटना होती है तो वो सेंसर्स उसके टीचर के पास, उसके ट्यूशन टीचर के पास, उसके पेरेंट्स के पास, सभी के पास पता लग जाता था कि वो बच्ची कहाँ पे। ये हमने करीबन 5 साल पहले किया था। उसके बाद जो हमारा मॉडल था वो तारामंडल। आमतौर पर हम सोचते हैं कि तारामंडल होगा क्या, लेकिन वो तारामंडल हमने 20 फीट का विद्यार्थियों की मदद से एक जूस की छतरी में बनाया था, जिसके अंदर हमने 100 LED लगा के कॉन्स्टलेशंस लगाए थे। वो भी हमारा नेशनल लेवल तक प्रोजेक्ट पहुंचा था। फिर हमारा प्रोजेक्ट पहुंचा था एक बहुत ही अच्छा, जो 2016 में पहुंचा था, जिसमें एक 7वीं कक्षा के विद्यार्थी ने ग्रीन स्कूल बनाया था, माई ग्रीन स्कूल। और माई ग्रीन स्कूल में वो सभी फैसिलिटी थी जो एक गवर्नमेंट स्कूल में होने चाहिए। उसमें खिचड़ी कंपोस्टिंग था, उसमें सोलर सिस्टम था, उसमें साउंड सिस्टम था, बहुत सारी ऐसी बातें। अब हमने उस विद्यार्थी को बहुत सारी बातें सिखा के भेजी थी, लेकिन जब जजेस राउंड आया तो उससे पूछा गया, बेटा ठीक है तुमने ये कहा ग्रीन स्कूल, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ कि क्या तुम्हारी स्कूल भी ऐसी है। और इसका जवाब हमने वो विद्यार्थी को नहीं बताया था, लेकिन उस 7वीं क्लास की बच्ची की कल्पना देखिए कि उसने क्या जवाब दिया होगा जूरी को। उसने ये जवाब दिया कि सर हमारी स्कूल तो ऐसी नहीं है, लेकिन भविष्य में भी यदि कोई स्कूलें बने गवर्नमेंट की तो उसमें ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बेसिस पे उसको चुना गया। और हमारे स्कूल के बच्चे प्रोफेसर यशपाल से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, मैं खुद माशेलकर सर से मिल चुकी हूँ, अरविंद गुप्ता सर से मिल चुकी हूँ। इस तरह हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमारी लेबॉर्ट्री बहुत छोटी है, लेकिन हम उसमें प्रयोग बहुत सारे करते हैं। फिर बात हुई पिछले साल इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, उसमें हमारे विद्यार्थी चुने गए। उन्होंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, असिस्ट रिकॉर्ड है, इंडिया रिकॉर्ड है, एशिया रिकॉर्ड है। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि नागपुर महानगर पालिका नागपुर के बच्चे इतने आगे। हर एक बच्चे से आप बात करेंगे तो उनमें जो आँखों में विज्ञान दिखाई देता है, जो चमक दिखाई देती है, वो बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से विद्यार्थियों में एजुकेशन नहीं लाया जा सकता। यदि हमको इंटरनेशनल, यदि झाड़ के नीचे कहीं ज़मीन पे बैठ के भी बच्चे यदि फिनलैंड की बातें करते हैं तो वो इंटरनेशनल एजुकेशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान को परिभाषा की ज़रूरत नहीं है, प्रयोगों की ज़रूरत है। विज्ञान को प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे प्रस्तुतिकरण की ज़रूरत है। और सही मायने में
विज्ञान को एक परिचय की ज़रूरत नहीं है, एक नए पहचान की ज़रूरत है। आमतौर पर हम 5 एच सिस्टम से हमारा स्कूल काम करता है। पहला एच होता है हेड, हेड माने क्रिएटिव, इनोवेटिव, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हम कौन सा करते हैं। दूसरा एच माने हार्ट, डेडिकेशन कितना है, आप कितनी लगन से उसको काम करते हैं। तीसरा एच मतलब हमारे हैंड्स, कि हम कितना स्किल दिखाते हैं बच्चों में। और चौथा है, ये तीनों एच आप इस्तेमाल करोगे कि हेड है, हार्ट है, तो कहीं तो भी एक होप इस्तेमाल होगा आपका और आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगा। तो ये 5 एच सिस्टम के ऊपर हम काम करते हैं। विद्यार्थियों को लर्निंग बाय डूइंग मेथड सबसे बेस्ट होता है। एक पॉल्स ने बहुत अच्छा कहा था कि मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे समझ गया। What I hear I forgot, what I see I remember, but when I did I understand। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों की बढ़ जाती है तभी विज्ञान सही मायने में है। और जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि हम एक कंपटीशन होता है ऑल ओवर इंडिया में, जो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विपनेट, विज्ञान प्रसार, APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन, रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, जिसमें ये जून महीने में प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें पूरे भारत भर के 22 राज्यों के टीचर्स को भाग लेना था। सभी लोगों ने अपना फॉर्म भरा। मुझे ऐसा लगता है कि 27 सालों में मैं अपना नॉलेज भूल तो नहीं गई, मैं कहीं कम तो नहीं पड़ गई। तो मुझे अपने आप को अब विद्यार्थियों के लिए बहुत किया, स्कूलों के लिए किया, लेकिन खुद के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। तो जब जून महीने में फॉर्म भरे गए तो उसमें क्लियर था कि आपकी 4 राउंड में ये कॉम्पिटिशन्स होगी। पहला राउंड था आपको थियरी, जिसमें आपको ऑनलाइन थियरी में बैठना था, जिसमें 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। मैं तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल को पढ़ाती हूँ, मेरा करिकुलम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट तक था, लेकिन जब देखा कि ICSE का भी करिकुलम है, CBSE का भी करिकुलम है, तो मुझे अपनी पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा। लगातार 3 से 4 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करके जब थियरी एग्ज़ाम हुए तो उसमें इंडिया के टॉप 25 टीचर्स में मेरा नाम आया। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा बहुत कुछ पा लिया है। फिर बाद में अनाउंस हुआ कि आपको अपना प्रोफाइल अपलोड किया है, करना है। अभी तक आपने जो भी काम किया है वो आप बताइए। जब मैंने उसको बताया तो करीबन 30 पेज का मेरा प्रोफाइल था। उसको देखने के बाद, स्क्रूटनिंग के बाद, काफ़ी जजेस थे, होमी बाबा के जजेस थे, मेरा नाम टॉप 10 इंडिया के टीचर्स में आ गया। मुझे लगा अब यहाँ पर मेरा सफ़र ख़त्म हो गया, अब वापस चलते हैं। लेकिन फिर ऐसा लगा कि यहाँ तक ही क्यों, आगे जाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि आपको प्रेजेंटेशन करना है अपने काम के ऊपर ज्यूरी के सामने। काफ़ी दिन हो गए, 1 महीने तक प्रेजेंटेशन तैयार किया, देखा, अब मेरा नाम टॉप 10 में 8th नंबर पे था। मेरे साथ जितने भी टीचर्स थे वो सभी बड़े बड़े स्कूलों के थे, जिनके पास काफ़ी बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, विद्यार्थी ऐसे थे, सभी फैसिलिटी थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा हम बेसिक लेवल पे काम करते हैं, ज़मीन पे बैठ के पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। जब मैंने ज्यूरी के सामने वो प्रेजेंटेशन दिया, तब बाद में मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ। मुझे बहुत गर्व होता है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसमें मैंने आंसर दिए। जजेस ने मुझसे पूछा कि मैडम आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप छुट्टियाँ नहीं लेते हैं, आप स्कूल में आपका क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा सर, स्टूडेंट वेट करते हैं विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए वेट करने का मतलब होता है उनको मेरी एक्टिविटीज़ पसंद आती है, मेरा साथ उनको पसंद आता है। फिर आप स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं, विद्यार्थियों के लिए क्या करते हैं। एक जजेस ने मुझसे पूछा कि यदि हम आपको एक बड़े पोस्ट पे भेजेंगे, आपको कैसा फील होगा, आप करना चाहेंगे। मैंने उनको जवाब दिया, ज़रूर करना चाहेंगे 500%, लेकिन मैं 11 से 5 अपना स्कूल नहीं छोड़ूंगी। ये सब काम मैं 11 के पहले करूंगी और 5 के बाद करूंगी, क्योंकि इतने सब हमने काम किए हैं। तो हमने स्कूल के विद्यार्थियों को साथ लेके किया है। वो कहते हैं ना कि कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर पौधों में पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। तो बंजर ज़मीन से जो फल निकालने का काम है वास्तव में शिक्षक ही है। शिक्षकों की पॉजिटिविटी किसी स्कूल के, किसी के विद्यार्थियों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। तो हमें सोचना है कि यदि हम आपको समाज को सुधारना है तो शिक्षा कभी अकेले नहीं आती। शिक्षा अपने साथ हमेशा स्वास्थ्य और संस्कार को लेके आती है। तो स्वास्थ्य और संस्कार भी देना है किसी विद्यार्थी का, यदि हमको ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो जब जजेस क्वेश्चन हुआ, ये सब उनके साथ वार्तालाप हुई, बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब 19 तारीख को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक छोटी सी साधारण सी कॉरपोरेशन स्कूल की टीचर फर्स्ट नंबर यदि लाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वाकई में अपना काम विद्यार्थियों के लिए जो किया है वो सफलता है। लेकिन मेरा
स्टेप्स यहाँ तक नहीं रुका है, इसके बाद और भी है। मैं NEP के लिए काम करती हूँ। मैंने कभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट साइन किया है जो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे काम करने हैं। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स को बहुत आगे ले जाना है। मुझे ऐसा लगता है इन विद्यार्थियों का नाम भी 10वीं में मेरिट में है। और जब ऑफलाइन शुरू होगा, चैलेंज बहुत थे हमारे लिए। चैलेंज इतने थे कि ऑफलाइन भी काम करना है, ऑनलाइन भी काम करना है। मेरे लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन ये जो काम है, ये सिर्फ स्टूडेंट के देख करके स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया है वो अपने स्कूल के लिए किया है, महानगर पालिका के लिए किया है, और लोगों के ये विचार बदल दिए हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कभी किसी से कम नहीं होते। धन्यवाद।